नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन नगरी गोरखपुर में आयोजित अनुसूचित जाति के महासम्मेलन में जनपद के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 271 करोड़ रुपए की लागत की 140 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की प्रतीकात्मक चाबी भी प्रदान की गई। साथ ही जनसंघ के समय से कार्यकर्ता कुशीनगर के पूर्व विधायक नारायण जी भुलई भाई को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बड़ी भागीदारी है। सीएम ने कहा कि दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ 25 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जोड़ने के एक बड़े लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसको और अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान अपने आप को विकसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी और इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। पहले सरकारें 2014 के पहले जाति मत मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा दे करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के बेटियों की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाई तो उसे यमराज भी बचा नहीं पाएंगे, उसकी दुर्गति तय है। बासंडी क्षेत्र के पिंडहरा में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में 129 करोड़ की 35 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी बोल रहे थे। इस दौरान संसद में पारित महिला आरक्षण बिल को महिलाओं के लिए मील का पत्थर बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब विधानसभा में भी महिला आरक्षण की सुविधा मिलेगी तो बलिया की महिलाओं को भी इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संवाद किया और इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बलिया बलिदानियों की धरती है और यहाँ की मिट्टी से दुनिया प्रेरणा लेती है। 1942 में अपने आप को आजाद करा लिया था। वहीं मंगल पांडे और चित्तू पांडे को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि बलिया का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि गाजीपुर और बलिया ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पाई है। अब तो गंगा में बलिया से होकर जलमार्ग बन रहा है। बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो
कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में त्योहारों को लेकर परिवहन निगम द्वारा यात्रा को सुलभ बनाने के लिए 12 रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दीपावली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों की सुविधाओं के लिए योगी सरकार परिवहन निगम की 200 अतिरिक्त बसें चलाएगी, क्योंकि इन त्योहारों में यात्री बड़ी संख्या में आते हैं और ट्रेनों की सीटें फुल हो जाती हैं। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 12 रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को यात्रा करने में सहायता मिलेगी। बस्ती तथा गोरखपुर मंडल के जिले में बस को चलाया जाएगा। गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। अब इन लोगों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहारनपुर में कोर्ट रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा से सर्व समाज के लोगों के द्वारा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च पार्श्वनाथ प्लाजा से शुरू होकर IMA भवन पहुंचा, जहां मोमबत्तियां जलाकर बालक युवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्व समाज की मांग है कि युवान की तरह किसी और बच्चे की ऐसी मौत ना हो, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, किंतु आरोपी डॉक्टर जितेंद्र चुग की लापरवाही युवान की मौत का कारण बनी। युवान की मौत से जनता को बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा है, जिसके चलते कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने बालक युवान की हत्या के आरोपी डॉक्टर के अस्पताल को सील करने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।